Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. And today we discuss this editorial from the Hindu. Okay. Cold comfort on inflation on government intervention. इसका मतलब क्या हो गया कि इन्फ्लेशन जो है और उस पर क्या हो रहा है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन. ठीक है. तो ऑन इन्फ्लेशन एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन हम लोग देखने वाले हैं कहाँ का महंगाई आ रहा है, कहाँ का गवर्नमेंट इंटरवेंट कर रही है. और एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ कोल्ड कंफर्ट. कोल्ड कंफर्ट जो है एक तरह का आइडियम. इसका मतलब क्या हो जाता है कि समथिंग दैट इज़ गुड फॉर ए सिचुएशन. ठीक है. बट डज नॉट मेक अ समवन हैप्पी बिकॉज द होल सिचुएशन इज स्टिल इन बैड. ठीक है. मैं हम लोग और एक तरीके से समझ सकते हो. इट गिव देम लिटिल और नो कम्फर्ट बिकॉज देयर सिचुएशन इज सो डिफिकल्ट. ठीक है. मतलब डिफिकल्ट ना, सिचुएशन डिफिकल्ट है कि ये थोड़ा सा जो कंफर्ट दे रहा है वो भी कंफर्ट फील नहीं हो पा रहा. ठीक है. तो मतलब समझ में आ गया. अब देखते हैं एडिटोरियल. डिस्पाइट द ईजिंग ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लिसेंसी. कॉम्प्लिसेंसी का मतलब यहाँ पे क्या होता है असंतोष. तो डिस्पाइट. ठीक है. डिस्पाइट के द ईजिंग ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन को ईजी करने से कंपेयर में यहाँ पे और ज़्यादा क्या हो रहा है असंतुष्टि हो रहा है. ठीक है. द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन numbers point to slight softening in the pace of price growth, and that would provide policymakers some solace that recent intervention appear to be working. बताया जा रहा है कि जो अभी लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन जो नंबर पॉइंट आया है. ठीक है. वो क्या है थोड़ा सा सॉफ्टनिंग के तरफ, सॉफ्टनिंग के पेस के और गया है. ठीक है. सॉफ्टनिंग इन द पेस ऑफ किसके पेस में गया है प्राइस गेन के. एंड दैट शुड प्रोवाइड, और वो क्या करता है प्रोवाइड करता है पॉलिसी मेकर को कि वो क्या करे सम सॉलेस. सॉलेस का मतलब क्या हो जाएगा तो थोड़ा तसल्ली मिलना. सम तसल्ली दैट रिसेंट इंटरवेंशन जिससे क्या हो गवर्नमेंट ये पॉलिसी मेकर जो वो क्या कर सके वर्क कर सके सही से, और इससे क्या कर सके पूरे इंडिया को इन्फ्लेशन जो है उसको सही कर पाए. ठीक है. इन्फ्लेशन मेजर बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. इन्फ्लेशन जो इसको मेजर किससे किया जाता है सीपीआई से. ठीक है. जो कि स्लो था 75 बेसिस पॉइंट से फ्रॉम अप्रैल. ठीक है. तो अप्रैल का जो 95 मंथ जो हाई रहा 7.79% टू 7.0% इन मई में रहा. ठीक है. while it had while it is hard to quantify the effect that RBI surprise 40 basis point interest rate increase of early May and had on prices. ठीक है. क्या बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजली था जब आरबीआई जो है वो इंक्रीज कर दिया था इंटरेस्ट रेट 40 बेसिस पॉइंट पे. ठीक है. एंड सेंटर जो है वो 21 मई को डिसीजन लेता है कि वो कट करेगा एक्साइज ड्यूटी को, ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल बाई ₹8 एंड ₹6. ठीक है. पेट्रोल में 8 रुपये और डीजल में ₹6 रिस्पेक्टिवली. सिम्स टू हैव seems to have had an immediate impact. ठीक है. उसका जो था बहुत ज़्यादा immediate impact दिखा. Inflation in the transport and communication category of the CPI slow by 137 basis point to 9.54% लास्ट मंथ. बताया जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन जो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैटेगरी में उसका सीपीआई क्या रहा स्लो रहा बाय 137 बेसिस पॉइंट में रहा टू 9.54% लेट लास्ट मंथ रहा. एंड दिस की कैटेगरी with a weight of 8.59 that place it behind only cereals and housing captures the pump prices of the main transportation fuels, making it a crucial indicator of a price pressure in the economy. बताया जा रहा है कि ये जो की कैटेगरी जो है जिसका वेट कितना था 8.559 वो दैट प्लेस इट बिहाइंड ओनली सीरियल्स एंड हाउसिंग कैप्चर्स द पम्प प्राइसेस ऑफ द मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स एंड मेकिंग एयर. ये सब क्या करती है क्रूशियल इंडिकेटर बनाती है कि प्राइस का जो है प्रेशर सही रहे इन इकोनॉमी, नहीं तो क्या हो जाएगा पूरा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा. ए क्लोजर लुक हाउएवर सो इन्फ्लेशन इन द कैटेगरी कंटिन्यू टू वीकन सिक्वेंटली इवन इफ द स्लोअर पेस. बताया जा रहा है कि क्लोजर लुक अगर हम लोग देखें ध्यान से तो इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन का जो कैटेगरी है उसको कंटिन्यू अगर सिक्वेंसली अगर सही करे तो क्या हो सकता है स्लोअर पेस में सही हो सकता है इकोनॉमी. ठीक है. एंड दिस सर्टेनली रूरल कंज्यूमर्स जो हैं ठीक है गाँव वाले रूरल कंज्यूमर
हु हैव कंपेरेटिवली लोअर परचेसिंग पावर, इसका परचेसिंग पावर क्या होता है, बहुत कम रहता है, देन दे अर्बन प्लेसेस, अगर कंपेयर अर्बन से करें तो, एंड येट आर हैवली रिलायंट ऑन द फ्यूल्स ऑफ फॉर ए फार्म ऑपरेशन, वो लोग अपने फार्म ऑपरेशन के लिए भी क्या करते हैं, फ्यूल्स पर रिलायंट रहते हैं। और एक वो लोग एक्सपीरियंस करे सिग्निफिकेंटली स्लोअर सॉफ्टनिंग ऑफ ओनली 42 बेसिस पॉइंट। अब वो लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, स्लो हुआ है मात्र ओनली 42 बेसिस पॉइंट पे, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, ईयर ऑन ईयर बेस पे डिक्रीज हुआ। विद द प्राइस ऑफ द इंडियन बास्केट ऑफ ए क्रूड ऑयल, विद द प्राइस ऑफ द इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल नाउ of the Indian basket of crude oil now having surged by almost 8.5% from April to a 10-year high this month। बताया जा रहा है कि क्रूड ऑयल जो है इसका वो जो सर्ज हो चुका है ऑलमोस्ट 8.5% फ्रॉम अप्रैल टू ए 10-year हाई दिस मंथ। 10 साल से भी इस मंथ क्या रहा, ज़्यादा रहा। एंड द रुपी जो है वो भी क्या रहा, महंगा हो गया, किसके कंपेयर में, डॉलर के। एंड इट वुड बी अनवाइज टू ड्रॉप वंस गार्ड स्पेसिफिक गिवन द पास थ्रू द इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड मंथ मोस्ट अदर प्राइसेस, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी हम लोग इम्पोर्ट करवाएं, ठीक है, जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ पे भी क्या हुआ, एक्सपोर्ट में तो फ़ायदा हुआ कि बढ़ गया, बट इम्पोर्ट में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ, ठीक है। फूड प्राइस, द अदर ड्राइवर्स ऑफ रिटेल प्राइस ग्रेन्स ऑफर फार लेस रिस्पाइट विद कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन स्लो बाय ओनली 34 बेसिस पॉइंट टू 7.97%। बताया जा रहा है कि फूड का जो प्राइसेस था, जो कि अदर ड्राइवर है किसका, रिटेल प्राइस गेन का, वो ऑफर करता है लेस रिस्पाइट विद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कंपेयर करें तो उसके इन्फ्लेशन से, जो कि बताता है कि स्लोइंग बाय ओनली 34 बेसिस पॉइंट टू 7.97% से। सिटी कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन इन फूड प्राइस गेन एज अर्बन CFPI इन्फ्लेशन क्विकन 11 बेसिस पॉइंट टू 8.2% लास्ट मंथ। बताया जा रहा है कि जो सिटी का जो कंज्यूमर जो है वो एक्सपीरियंस करता है एक एक्सेलरेशन किसमें, फूड प्राइस गेन में, एज अर्बन CFI जो इन्फ्लेशन क्विकन 11 बेसिस पॉइंट पे हो रहा है टू 8.2% लास्ट मंथ में। 9 ऑफ द 12 आइटम जो है ऑन द फूड एंड बेवरेज में सब इंडेक्स ऑफ द CPI ऑल्सो क्विकन sequentially resulting in the month on month inflation accelerating 30 basis point। यहाँ पे क्या बताया गया है कि 12 में से 9 जो आइटम्स हैं फूड और बेवरेज का, वो सब का भी क्या हो रहा है, मंथ बाई मंथ इन्फ्लेशन जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है, कितने के बेसिस पॉइंट में, 30 के बेसिस पॉइंट पे इंक्रीज होते जा रहा है डे बाई डे, मंथ बाई मंथ। From April, pest price of vegetable and those of meat and fish surged 18.3% and 8.23%। और प्राइस ऑफ वेजिटेबल और मीट का और फिश का कितना हो गया है, 18.3% से 8.23%। ये मीट और ये फिश का दोनों का अलग अलग है। फ्रॉम ईयर अर्लियर लेवल एंड एडिंग टू द न्यूट्रिशनल प्रीकैरिटी ऑफ लो इनकम हाउस होल्ड, ठीक है। क्या बता रहा है कि न्यूट्रिशनल प्रीकैरिटी को देखते हुए लो इनकम हाउस होल्ड को भी देखते हुए ये प्राइस वो क्या हो गया, हाई है। एंड इवन थ्रू इन्फ्लेशन इन एडिबल ऑयल जो है वो स्लो है फ्रॉम अप्रैल पेस एंड देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेक्स गिवन दैट प्राइस grain in the vital cooking medium were still running at 13.3 amid persistent supply concern in the wake of the Ukraine war and the disruption in seasons of oil import। बताया जा रहा है कि जब लोग कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, ऑयल रिफाइन ये सब चीज़, तो वो सब में भी क्या है, अभी तक कुछ भी उसमें उसमें भी अभी तक क्या दिख रहा है, महंगाई दिख रहा है, इन्फ्लेशन ही दिख रहा है। और मेनली ये यहाँ का इन्फ्लेशन कैसा है, लड़ाई की वजह से, यूक्रेन जो वार अभी चल रहा है, ठीक है, जो कि डिस्टर्ब कर दिया है हम लोग के इम्पोर्ट में, जो भी हम लोग इम्पोर्ट करते थे वो उसको और महंगा हो गया वो, ठीक है, इम्पोर्ट। एंड मिल्स होलसेल प्राइस डाटा ऑल्सो प्रोवाइड करता है लिटिल कंफर्ट विथ हेडलाइन WPI इन्फ्लेशन जो कि क्विकन कर रहा है फ्रेश हाई ऑफ 15.9% के साथ। विद द RBI कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, RBI कंज्यूमर जो कॉन्फिडेंस सर्वे बताता है कि अप्रिसिएबल डेटोरिएशन है हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन का ऑफ द 1 year अहेड प्राइस लेवल जो है इंक्रीज रहा है। अनऑथोराइटेज authorities must stay laser focused on the battle to tame inflation, ठीक है। अथॉरिटीज़ जो है वो ध्यान देते रहें कि कब इन्फ्लेशन जो है उसको सही करना है, ठीक है। इन शॉर्ट की देखिए सब में प्राइस जो है वो डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, बट स्लोली अगर देखा जाए तो जैसे जैसे कोविड ख़त्म हुआ, ठीक है, तो वैसे वैसे यहाँ पे क्या रहा, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि प्राइस को भी क्या करे, सही करे, इन्फ्लेशन को भी सही करे। बट कुछ कुछ चीज़ में जैसे बताया गया कि इम्पोर्ट जो ऑयल हो रहा है तो बाहर पे जहाँ हम लोग डिपेंडेंट हैं वहाँ पे क्या हो रहा है कि स्लो नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
प्राइस लो नहीं हो पा रहा, इन्फ्लेशन नहीं हट पा रहा उसकी वजह से भी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ये मिला जुला के जो वर्क करती है एक इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने में और डिक्रीज करने में, ठीक है। तो इसलिए अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट जो भी ये सब चीज़ को ध्यान देते हैं वो लोग को एक छोटा सा भी तिनका होता है ना, मतलब हर एक चीज़ पे निगरानी रखना चाहिए कि कैसे कहाँ क्या से इन्फ्लेशन को डिक्रीज किया जाए, ठीक है। और कंज्यूमर को तसल्ली दिया जाए कि हाँ प्राइस जो है वो सही हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।